नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 1 और 2। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रश्नावली 2.1, 2.2 और 2.3 पूरा करवा दिया है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन दबा लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है हमारा? अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर और परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि अमीना द्वारा सोचा गया है। तो सबसे पहले हमें वो संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि जो अमीना संख्या सोचा है उसको x मान लेंगे। अब हमें क्या कहा गया है प्रश्नानुसार इसको करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें कहा गया है कि जो वो संख्या सोचती है वो उसमें से 5/2 घटाकर, यानी कि संख्या क्या सोचा गया है x, तो x में से 5/2 घटाने पर और कहा गया है आगे कि 8 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 से गुणा। तो ये जो संख्या है क्या कहा गया है कि जो उसने संख्या सोचा है वो इसके तिगुना है। तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है पूरा ये तिगुना है इसका, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा कर देना पड़ेगा, तब ये दोनों क्या हो गए बराबर। तो ये हमें अब समीकरण मिल गया, इसको हमें अब हल करना है। तो चलिए इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 8 है, 8 को इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले 8 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। फिर 8 को 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 और नीचे 2। आपको नहीं समझ में आया कि मैंने 8 से इसको भी और इसको भी क्यों गुणा किया, तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 2.3 के प्रश्न समझाए हुए हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है। तो अब इसके बाद x को 3 से गुणा तो कितना होगा 3x। इस तरह से ये हो गया। अब आगे देखिए क्या करेंगे कि ये 8x को तो सेम लिखेंगे। अब जो ये प्लस 3x है ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x बराबर। अब इन संख्याओं को हम इधर भेजेंगे तो ये -40/2 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 40/2। तो इसको अब काट देंगे, 2 एकम 2 और 20 दूना 40। तो यहाँ से 8x - 3x, 8x में से 3x घटेगा तो कितना बचेगा 5x। तो 5x बराबर कितना बचा ये 20। तो यहाँ से अब x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 20 और ये 5 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ आके भाग में, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20। मतलब हम क्या कहेंगे कि x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये x का मान आ गया। अब हमने क्वेश्चन में x को क्या माना है, देखिए हमने अमीना द्वारा सोची गई संख्या को x माना है। तो अमीना द्वारा सोची गई संख्या को x माना है, इसलिए अमीना ने कौन सी संख्या सोची है ये 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी आई है x, और x का मान कितना आया है 4। तो इस तरह से हमने ये प्रश्न नंबर 1 किया। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2, इसमें हमें क्या कहा गया है कि दो संख्याओं में पहली दूसरी की 5 गुनी है और प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दो संख्याएं बोला गया है कि है, और एक बात ये कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो इसमें हमें संख्याएं नहीं दी गई है तो हमें इसमें मानना पड़ेगा। तो इसमें हमें कहा गया है सिर्फ इतना कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, यानी कि अगर दूसरी संख्या x होगी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी उसकी 5x, यानी कि 5 गुणा है इसका तो 5x हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया, हमने मान लिया पहली और दूसरी संख्या। अब इसको हम प्रश्नानुसार करेंगे। तो प्रश्नानुसार करने पर हमें इसमें क्या कहा गया है आगे प्रश्न में कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। मतलब कि अगर पहली संख्या में
अगर हम 21 जोड़ें, यानी पहली संख्या कितनी है 5x, तो 5x में अगर हम 21 जोड़ें तो क्या होगा कि ये जो दूसरी संख्या है, यानी कि इसमें भी हमें 21 जोड़ना है, क्योंकि दोनों में कहा गया है 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। मतलब कि ये इसमें भी x प्लस 21 करा जाए, यानी 21 इसमें भी जोड़ा जाए, तो ये क्या होगा कि पहली संख्या मतलब कि ये वाली इसकी दोगुनी है। तो इस तरह से ये क्या दोनों बराबर हुए? नहीं हुए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए। तो अब इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये तो 5x प्लस 21 सेम रहेगा। इधर ये जो ब्रैकेट के बाहर है 2 और ये जो ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 21, इनका गुणा होगा। तो 2 का पहले x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 2 का 21 से गुणा तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42। इस तरह से सॉल्व कर देंगे। अब आगे देखिए ये 5x सेम, अब ये प्लस 2x है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर ये 42 सेम रहेगा। अब ये प्लस 21 इधर आके माइनस 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस 2x, 5x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 3x बराबर 42 में से 21 घटेगा तो कितना बचेगा 21। तो यहाँ से 3x बराबर 21 हुआ तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 21 और ये 3 गुणा में है तो यहाँ आके भाग में, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब x का मान कितना आ गया हमारा 7। तो इस तरह से ये x का मान आ गया। लेकिन हमने x को क्या माना है, आप देखिए यहाँ पर x को हमने दूसरी संख्या माना है और 5x को हमने पहली संख्या माना है। तो यहाँ पर अब हम दूसरी और पहली संख्या दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम दूसरी संख्या को हमने क्या माना है x, और x का मान कितना आया है 7। तो ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। और पहली संख्या को हमने क्या माना है 5x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x और 5x गुणा 7 तो कितना हो गया 5 सत्ते 35। तो इस तरह से हमारे दोनों संख्याएं आ गई। तो ये तो थे हमारे प्रश्न 1 और 2 के हल। ऐसे ही और अगली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।